बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ प्रवचन सार में कल बतलाया था कि इंद्रियां का जो सुख होता है वो पुरुष ज्ञानी को ही होता है, और जो अत्यंत ज्ञान होता है वो केवल ज्ञानी को होता है। आज बताना चाह रहे हैं कि शरीर का जो सुख का कारण मानते हैं वो केवल संसारी जीवों के लिए है। मुक्त जीवों के लिए शरीर कोई सुख का कारण नहीं है। केवल संसारी जीवों को लगता है कि शरीर से सुख प्राप्त होता है। इसी बात को आचार्य भगवान आगे गाथा में बताना चाह रहे हैं। पप्पा इट्टे बिसिये फांसीम समस्य देशः वीण पर्णमणे मानो अप्पा सैमेव शुभम न अवधि देहो। अप्पा प्राप्ति पाकर के इट्टे इष्ट विषय विषयों को, कौन से इष्ट विषय हैं तो स्पर्श फासेहिम, स्पर्श आदि पांचों इंद्रियों से समसिद्धि भले प्रकार आश्रित जो इष्ट पदार्थ हैं, जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से जिनकी प्राप्ति हो रही है, ऐसे सहावेना स्वभाव से, क्या स्वभाव है, अशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव से। क्योंकि जिनका शुद्ध ज्ञान दर्शन होता है उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिनका अशुद्ध ज्ञान दर्शन है उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता है। तो क्या करते हैं, इन अशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव से परिणमन करता हुआ क्या आत्मा स्वयं ही इंद्रिय सुखरूप होता है। अशुद्ध जिसका ज्ञान दर्शन है, ऐसा जीव क्या करता है कि वो शरीर को ही, इंद्रियों को ही सुख रूप मानता है कि इंद्रियां ही सुख देने वाली हैं, शरीर सुख देने वाला है। देहम शरीर सुखम सुखरूप नहीं है, लेकिन जिनका शुद्ध ज्ञान दर्शन है, ऐसी मुक्त आत्माओं के लिए शरीर और इंद्रियां सुख का हेतु नहीं है। हम संसार में रहने वाले मनुष्य पांच प्रकार के इंद्रियों के बस में हैं, और उन इंद्रियों के बस में होकर के हम अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे ग्रह गोधन है प्रभाव। ऐसी मान्यता हो जाती है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ग्रह गोधन है, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ। ये जो परिणति चल रही है ये मिथ्या दृष्टि जीव की चल रही है। आत्मा न राजा है न रंक है। आत्मा तो अपने स्वभाव में तिष्ठने वाला, अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होने वाला एक द्रव्य है। लेकिन जहाँ सुखी दुखी रंग राव की पद्धति प्रारंभ हो जाती है तो समझना कि वह आत्मा अपने स्वभाव से चलायमान हो चुकी है। विभाव में उसने अपना स्थान जमा लिया है, इसलिए उसके मन में ये विषय पैदा हो रहे हैं। क्योंकि किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा है, किसी का सांवला है, तो इन शरीरों को देख कर के वो आत्मा, वो जीव सुख और दुख को महसूस करता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि अगर शरीर ही सुख का साधन होता तो सिद्ध भगवान हैं
उनके पास कोई शरीर नहीं है, तो क्या वो सुखी हैं क्या नहीं है? तो यहाँ आचार्य कहते हैं उनका सुख तो इतना सुख है कि स्वर्ग के देवों के सुखों को भी, सभी सुखों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनके सुख के अनंतवा भाग भी वो सुख नहीं बैठता। इतना केवली का सुख होता है। जब मुक्त आत्मा को सुख है, वो सुख शरीर से नहीं है, वो स्वयं के स्वभाव में तिष्ठने से वो पदार्थ, वो सुख प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिस आत्मा में मोह की प्रवृत्ति होती है वही इंद्रियों का दास बनता है। जो इंद्रियों का दास है वो जगत का दास है, और इंद्रियां जिसकी दास हैं जगत उसका दास है। हमारे धरती के देवता निर्घन तपोधन मुनिराज इंद्रियों के दास नहीं होते हैं, इंद्रियां उनकी दास होती हैं। वो जैसे चाहे वैसे इंद्रियों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इंद्रियां उनका उपयोग नहीं कर पाती। जब शरीर इंद्रियां उनके अधीन हो जाती हैं तो उन्हें किसी के आगे याचना नहीं करनी पड़ती। इसलिए 22 परिश्रम में मुनिराज के की अयाचना वृत्ति, वो याचना नहीं करते, उस याचना को जीत लेते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो इंद्रियों के दास नहीं है। आज संसार का प्रत्येक प्राणी इंद्रियों का दास बना बैठा है। पल पल उसे इंद्रियों के सुखों की अभिलाषा रहती है, पल पल वो इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शरीर सुंदर हो जाए, शरीर अच्छा हो जाए, इसलिए बहुत से लोग ब्यूटी पार्लर में जा कर के अपने शरीर को, अपने चेहरे को चिकना करने के लिए, गोरा करने के लिए नए नए सौंदर्य यूज करते हैं। तो उनसे शरीर से सुख मान के बैठे हैं कि मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा, मैं गोरा दिखने लगूंगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा। ज्ञानी हो, शरीर से सुख प्राप्त नहीं होता है, सुख तो अपने स्वभाव में तिष्ठने से ही होता है। तो आचार्य कह रहे हैं चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, देवों का शरीर हो, त्रियंच का शरीर हो, नारकियों का शरीर हो, शरीर सुख का साधन नहीं है। तीन लोक के परमात्मा तीर्थंकर प्रभु जब जन्म लेते हैं तो उनका शरीर इतना सुगंधित होता है, इतना सुगंधित होता है कि दुनिया में किसी का शरीर सुगंधित इतना नहीं होता। फिर भी शरीर को त्यागने के लिए, शरीर से ममत्व भाव छोड़ने के लिए वो जिन दीक्षा ग्रहण करते हैं, इसका मतलब शरीर सुख का साधन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिन्होंने जड़ को आत्मा के समान मान के बैठ गए हैं कि जड़ ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, वो दुर्बुद्धि अज्ञानी जीव हैं। उन्हें भी पता ही नहीं है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। आत्मा शरीर का कभी भी एक पद नहीं होते हैं, एक मेल तो हो जाते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। दूध और पानी जैसा संबंध आत्मा का शरीर का बन जाता है, लेकिन वो संबंध ही विच्छेद होने लगता है, वो संबंध भी विच्छेद होने लगता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इसलिए उस शरीर को सुख का साधन मत मानो। वो आपकी अज्ञान दशा है, अज्ञानता है कि आप शरीर को सुख का साधन मान के बैठे हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी महाराज इसी ग्रंथराज में फिर से बोल रहे हैं
कि संसार अवस्था में आत्मा ही सुख का कारण है, इसी बात को और दृढ़ करते हैं। क्या आत्मा संसार अवस्था में आत्मा ही सुख का कारण है, शरीर भी नहीं है, क्योंकि वो शरीर अगर सुख का कारण होता तो अनेक प्रकार की व्याधियां नहीं होती। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति उस शरीर को सुख का साधन मान के बैठा है। लेकिन ज्ञानी संसार में रहते हुए भी शरीर को सुख का साधन नहीं मानता है। आत्मा ही ये केवल सुख का साधन है, क्योंकि व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, आत्मा में नहीं होती। रोग पीड़ाएं ये शरीर पुद्गल में पैदा होती हैं, आत्मा में कोई रोग ही नहीं है। आत्मा तो अपने आप में द्रव्य ने से देखा है शुद्ध है। जैसी आत्मा भगवंतों की है, वैसी आत्मा शक्ति रूपेण मेरी भी है। उन्होंने उस शक्ति को प्रकट किया है और हम शक्ति को प्रकट नहीं कर पाए हैं। हम दोनों में ही अंतर है। तो आगे कह रहे हैं कि संसार अवस्था में भी शरीर सुख का साधन नहीं है, और जो मानते हैं वो दुर्बुद्धि लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो शरीर को सुख का साधन मान के बैठे हैं। कामदेव जैसे, तीर्थंकर जैसे महापुरुष इतना सुगंधित, इतना सुंदर शरीर अगर सुख का साधन होता तो उन्हें दीक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी। तो आगे कह रहे हैं अंगे तेन हेदो स्वयं न देशस्य कुणदी सगेवा विषय बसेन दो सुखम दुखम वा अवधि सयमादा। एकांत न सब तरह से निश्चय कर देह शरीर देहना देहधारी आत्मा को स्वर्ग व स्वर्ग में भी सुखम सुख रूप न करोति नहीं करता है, किंतु विषयों के आधीन होकर के आत्मा स्वयं या आत्मा आप ही सौख्यम व दुखम सुख रूप और दुख रूप भवती होता है। शरीर को धारण करने वाले जितने भी चारों गतियों में जीव हैं, देवगति के स्वर्गों में भी वो सुख रूप नहीं हो पाते हैं, वहाँ भी उनको मानसिक वेदना होती हैं। चारों गतियों में दुख दुख ही है, अगर सुख कहीं है तो अपनी आत्मा में है, अन्य जगह कहीं सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ भी देव मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, वहाँ भी मानसिक पीड़ा में जीते हैं। एक देव दूसरे देव पर आदेश करता है और उसे उसका आदेश मानना पड़ता है। अवयोग जाति के देव देव तो हैं, लेकिन उन्हें अपने बड़े राजा की, बड़े इंद्र की आज्ञा मान करके, सौदम इंद्र की आज्ञा मान करके उन्हें हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, अन्य त्रिंच गति के जीव बनना पड़ता है। कितना हीन दृष्टिकोण को देखा जाता है। देवों में भी नाना प्रकार की व्यवस्था हैं, जैसे अपने यहाँ पे राजा, मंत्री, सभासद, पार्षद, लोकपाल इत्यादि होते हैं, ऐसे ही देवों में व्यवस्था है। वहाँ भी किलविश जाति के देव होते हैं। उन देवों को सौदम इंद्र की सभा में जाने की अनुमति नहीं मिलती। वो सौदम इंद्र की सभा के बाहर खड़े खड़े रहते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करते। कहने को देव हैं, लेकिन वो हीन जाति में पैदा हो गए हैं, तो भी देवों का शरीर उन्हें सुख का हेतु नहीं बना। उन्हें वहाँ मानसिक पीड़ा होती हैं, नाना प्रकार की पीड़ा होती हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि सब गतियों में, त्रिंश गति में बद बंधन आदिक दुख घने, कोट जीवते जाति न बने।
बद बंधन बांध देती हैं, छेदन बेदन कर देते हैं, छील देते हैं, अंग उपांग काट देते हैं, खाने को समय पे नहीं देती हैं, पीने को समय पे नहीं देते हैं, धूप में बंधे हैं, ठंड में बंधे हैं, छाया में बंधे हैं, कुछ कह नहीं पाते कितने कष्टों को, इतना बोझा लाद देते हैं। भगवान आदिनाथ की स्तुति में जयमाला में बोला है, प्रभु ऊंट बरद भैंसा भयो, जापे लाद्यो भार अपार, नहीं चारो जब गिर पड़ो, पापी दे 100 टन की मार। ये त्रिंच गति के दुख हम साक्षात देखते हैं कि बैल के ऊपर इतना वजन लाद देते हैं, घोड़े के ऊपर इतना वजन लाद देते हैं, ऊंट के ऊपर इतना वजन लाद देते हैं, वो चल नहीं पाता है तो उन्हें मार दे दे करके मुंह से झाग निकलता है, मुंह से फेन निकलता है, लड़खड़ा जाते हैं, फिर भी वो पापी जीव उन त्रिंचों पे कोड़े बरसाता है, डंडे बरसाता है, मार मार के उन्हें स्थान तक ले जाता है। कितना कष्ट होता है, भूख प्यास की वेदना को सहन करते हैं। उन्हें पहचान बनाने के लिए कि ये त्रिंच मेरा है, उसके कान में, नाक में, अन्य जगह पर निशान लगा देते हैं, छेदन बेदन कर देते हैं, कितने कष्ट होते हैं। और कभी बलवान हो गया तो निबल पशु खा जाता है, और कभी निबल बन जाता है तो बलवान पशु से खा जाते हैं। इतने दुखों को इस जीव ने सहन किया है, वहां भी शरीर है लेकिन सुख देने वाला नहीं है। नरगति की बात ही क्या कि उस नरगति की भूमि का स्पर्श इतना कष्टदायी है। कल बतलाया था 1000 बिच्छू एक साथ काटें, उससे भी कहीं ज्यादा दुख उस भूमि का स्पर्श करने पर होता है। और इतनी गर्मी होती है कि सुमेरु पर्वत के समान लोहे का पिंड अगर नरकों में डाला जाए तो क्षण मात्र में पिघल के पानी पानी हो जाए। इतनी गर्मी होती है और इतनी सर्दी होती है कि उस पानी को अगर डाला जाए तो क्षण मात्र में जम के लोहे का पिंड बन जाए। ऐसी सर्दी गर्मी में वो जीव अपना जीवन जीते हैं, वहां भी शरीर सुख का साधन नहीं है।